अस्सलाम वालेकुम गाइस, आप सभी कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो ठीक हूँ, आप सभी भी ठीक ही होंगे। तो आज हम आ गए थे फतेहपुर सीकरी। ये देखिए बुलंद दरवाज़ा यहाँ का। और यहाँ पर चढ़ने के लिए हमें बहुत सारे जीने चढ़ने पड़ेंगे, ऐसा लगता है। काफ़ी ऊंचाई पर बना हुआ है और देखिए करीब से कितना बुलंद दरवाज़ा है। तो गाइस ऐसा लगता है जैसे कि जामा मस्जिद से भी ऊंचा दरवाज़ा है इसका। और इस साइड ज़्यादा स्टेप्स हैं और इस साइड कम स्टेप है, तो हम इधर की साइड से जाएंगे। उस साइड ना ज़्यादा स्टेप है, मेरे ख्याल से 62 के आसपास स्टेप हैं और इस साइड है 52 स्टेप्स सीढ़ियों के। तो चलते हैं ऊपर की ओर। और यहाँ पे ना सांस फूल जाएगा मुझे लगता है ऐसा चढ़ने में जीना। तो चलो चलते हैं सीने पर। और यहाँ पे ना ज़ैनुल ताहा फातिमा जल्दी से फटफट से ऊपर चढ़ गए एकदम से, और हम रह गए पीछे। और मुझे डर भी लग रहा था कहीं ये गिर ना जाए। ये देखो नीचे से और ऊपर से नज़ारा कुछ ऐसा दिखाई देता है फतेहपुर सीकरी का। फतेहपुर सीकरी काफ़ी अच्छा शहर लग रहा था मुझे तो आबादी आबादी दूर तक दिखाई दे रही थी, है ना। काफ़ी आबादी वाला इलाका है फतेहपुर सीकरी का। और सनसेट हो रहा है, हरा भरा भी यहाँ पर नज़र आ रहा है, काफ़ी हरियाली भी है। और दूर दूर तक तो दिख रही है पेड़ ही पेड़, पेड़ ही पेड़, हरियाली हरियाली। पर यहाँ पे ना एक चीज़ की कमी है, यहाँ पे पानी की कमी है, जिस वजह से अकबर ने यहाँ से छोड़ दिया था। फिर आगरा में अपना फोर्ट बनाया था, अपना किला बनाया था। तो जहाँ से आप लास्ट वाला टावर देख रहे हैं ना, वहाँ से लेकर आपको एक सामने दीवार भी नज़र आ रही होगी, ये अकबर का किला है यहाँ पर। और सामने आपको एक दीवार दिखाई दे रही होगी, वहाँ है अकबर का किला। और यहाँ से स्टार्ट होता है और यहाँ आगे तक जहाँ आपको टंकी और पीछे वाला टावर दिख रहा है ना, यहाँ पर एक किला ख़त्म होता है। इतना बड़े एरिया में अकबर का किला फैला हुआ था। ये देखो दूर से काफ़ी करीब मैंने जूम कर रखा था इस चीज़ को। अब दूर से देखिए वहाँ पर लास्ट वाले टावर तक, टंकी तक देखिए। और जहाँ आपको दिख रहा है ना, ये जो गेट है, यहाँ से स्टार्ट होता है किला। और यहाँ से स्टार्ट होकर यहाँ तक लास्ट वाले टावर तक ख़त्म होता है इस गेट से। कितनी बड़ी लंबी जगह है ये। और सारे में आबादी और हरियाली फैली हुई है। और यहाँ से आप देखेंगे तो सामने है बुलंद दरवाज़ा फतेहपुर सीकरी का। और सामने जो आप ब्लैक कलर के डोम्स देख रहे हैं ना, गुंबदें छोटी छोटी बड़ी, ये है वज़ू खाना यहाँ के। पहले यहाँ से वज़ू करके फिर अंदर जाते थे अकबर बादशाह। यहाँ पर यहाँ से एंट्री लेते थे। तो गाइस यहाँ पर ये बात है कि यहाँ पर सलीम चिश्ती हैं जो कि अकबर के गुरु हैं, जिनकी दुआओं के तुफैल अकबर को जहांगीर पैदा हुए थे। इन सलीम चिश्ती की दुआओं के तुफैल अकबर जहांगीर पैदा हुए थे। और अकबर अजमेर से लेकर फतेहपुर सीकरी तक पैदल चलकर यहाँ पर आए। फतेहपुर सीकरी तक पैदल चलकर आए थे। और चले चलते हम अंदर की ओर फतेहपुर सीकरी। इस बुलंद दरवाजे से एंट्री लेंगे हम यहाँ से। तो चले अंदर। बड़ा ही खूबसूरत नज़ारा है अंदर का। सामने भी एक गेट है, वो अकबरी गेट कहलाता है, सामने वाला गेट। और अब हम इस साइड के कॉरिडोर से अंदर जाएंगे, जहाँ से और फ्रेंड्स इस साइड के कॉरिडोर से अंदर चलते हैं। यहाँ पे जितने भी कमरे बने हुए हैं, यहाँ पर अकबर के ज़माने में यहाँ पर बच्चे मदरसा पढ़ा करते थे, यानी कि सिपारा पढ़ा करते थे यहाँ पर उस ज़माने में। और ये जो रूम बने हुए हैं ना, यहाँ पर वो रहा भी करते थे बच्चे। और काफ़ी बड़ा कॉरिडोर है। और यहाँ पे जितने भी ये जो बच्चों के मदरसे के लिए कमरे बने हुए हैं, वो है 84। और सब कमरे में बच्चे पढ़ा करते थे यहाँ पर।
हर एक में। और यहाँ से कुछ नज़ारा बाहर का कुछ ऐसा है। वो जो सामने आप देख रहे हैं वो है जहाँ की जामा मस्जिद, यहाँ पर ईद की नमाज होती है। और ये जो छोटे छोटे गुम्बद आपको नज़र आ रहे हैं ना, यहाँ पर उस ज़माने में चिराग जला करते थे, लालटेन जला करती थी यहाँ पर। और एक यहाँ पे फिल्म की शूटिंग भी हुई थी, आपको याद होगा, परदेश फिल्म की यहाँ पे शूटिंग हुई हुई है। यहाँ पे गाने को फिल्माया गया था। उस फिल्म में महिमा चौधरी, शाहरुख खान थे मेन कैरेक्टर में। तो चले इधर की साइड चलते हैं हम। और ये कॉरिडोर ना काफ़ी बड़ा था, क्योंकि 84 कमरे हैं और अभी तो स्टार्टिंग हुई थी कमरों की। और ये है यहाँ की जामा मस्जिद। अब हम जामा मस्जिद के एंटर करेंगे और आपको अंदर से दिखाएंगे जामा मस्जिद अंदर कैसे बनी हुई है। और ये जो छोटी छोटी गुम्बदें हैं ना, इसमें सब में चिराग जला करते थे उस टाइम लाइट की तो परेशानी थी, तो इसलिए वहाँ पे लोग चिराग जलाया करते थे। और अंदर से कुछ जामा मस्जिद ऐसी दिखती है, बड़े बड़े खंभे और अंदर से इंटीरियर भी अच्छा हुआ है। सब पूरा पत्थर से बना हुआ है, हर चीज़ को पत्थर से बनाया गया है। और जो कारीगरी की गई है वो भी पत्थर के ऊपर ही कारीगरी की गई है, नक्काशी जो की गई है। और यहाँ पे ना 7 दरवाजे हैं यहाँ पर, और दिखने में तो छोटे बड़े लगते हैं, लेकिन वो दरवाजे एक से ही सबका सेम है, लेकिन दूर से देखने में हम छोटे बड़े नज़र आते हैं। तो चलिए अंदर की ओर। और यहाँ पर आप ऊपर से जाते हैं ना, यहाँ पर अपने ज़माने में एक धर्म चला था, उसका नाम था दीन इलाही। और ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे थे ना, ये सोच के बनाया था अगर हम इसको सीधा कर देंगे ना तो ये मंदिर बन जाएगा। लेकिन उस टाइम वो इस काम में वो अपने कामयाब नहीं हुए थे, तो इसलिए हमें इसलिए ये दीन इलाही गरम नहीं चल पाया था। और उसने ये सोच के चलाया था कि हिंदू लोग भी यहाँ पर आएंगे, और वो इसमें कामयाब नहीं हो पाया था। और यहाँ से देखिए कुछ मस्जिद का नज़ारा कुछ ऐसा है, व्यू बहुत ही अच्छा स्ट्रक्चर बना हुआ है और नक्काशी भी बहुत अच्छी हुई है। एक दरवाज़ा यहाँ से भी है, एक उस साइड से ना नमाज हो रही थी, तो ऊपर से नक्काशी देखिए कितनी प्यारी हुई है। और यहाँ पर ना जाल लगा दिया गया है काफ़ी। यहाँ पे मरम्मत का काम अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, तो जो सामान गिरता है वो जाल के ऊपर गिर जाता है सारा, क्योंकि यहाँ पे नमाज होती है ना, इसलिए कभी नमाजी के ऊपर कुछ चीज़ गिर जाए। और यहाँ पे हो रही थी नमाज। तो चलिए चलते हैं अंदर की ओर। यहाँ पे अम्मी ने 2 रकात नमाज पढ़ी थी। और इस दरवाजे से हम अंदर जाएंगे। और यहाँ पे ना मुझे नक्काशी काफ़ी अच्छी लग रही थी, यहाँ की नक्काशी हुई पत्थरों के ऊपर, और काफ़ी अच्छा बना हुआ है। मस्जिद को काफ़ी अच्छा बना रखा है। अब हम आ गए हैं 5th डोर में, और आगे एक डोर और है। और फ्रेंड्स, दीवारों पर नक्काशी देखिए कितनी प्यारी लग रही है, पत्थर के ऊपर डिज़ाइन बना हुआ है और हर एक पत्थर को तराशा गया है। और ऊपर से स्ट्रक्चर बहुत प्यारा लग रहा है ये। और इस साइड से व्यू कुछ ऐसा है। सामने आप वाइट वाले जो देख रहे हैं ना, वो है सलीम चिश्ती की दरगाह। अब हम जाएंगे इस साइड से, और सामने देखिए नक्काशी और छोटे छोटे लाइन टेंट इस छोटी छोटी गुंबदों में जला करते होंगे, तो उस टाइम का नज़ारा कितना प्यारा होगा ना। और यहाँ पर ना काफ़ी भीड़ थी। टूरिस्ट हैं, और यहाँ के जो रहने वाले लोग हैं ना, वो भी यहीं पे आ जाते हैं। वो तो काफ़ी भीड़ हो रही थी यहाँ पर। अब हम इस साइड जाएंगे। यहाँ पर एक रंग महल जहाँ से दूर से दिखाई देता है, और यहाँ पर ना अकबर की 16वीं पीढ़ी भी आज जिंदा है, और 16वीं पीढ़ी चल रही है इस टाइम अब अकबर की, जो कि ज़िंदा हैं। और यहाँ से कुछ नज़ारा कुछ ऐसा है। और ये जो आप टावर देख रहे हैं ना, ये है एलिफेंट टावर, और इसमें ना कांटे कांटे निकले हुए हैं। और सामने जो आप बड़ा सा मैदान देख रहे हैं ना, यहाँ पर अकबर के घोड़े और हाथी इनको यहाँ पर रखा जाता था। और ये जो डोम्स देख रहे हैं ना, यहाँ पर इनको यहाँ पे अशरफियाँ बनाई जाती थी उस ज़माने में, सिक्के यहाँ के। और ऊपर देखिए आप छोटे छोटे जो दर नज़र आ रहे हैं ना आपको, ये जो छोटे छोटे से दर हैं, यहाँ पर ना कबूतर रहा करते थे, जो उस टाइम के मैसेज भेजने के लिए, दूसरी जगह मैसेज भेजने के लिए
कबूतरों का यूज़ करते थे, क्योंकि उस टाइम मोबाइल तो थे नहीं, इसलिए कबूतरों को ही मैसेंजर बना रखा था। छोटे छोटे दर सब इसमें कबूतर ही बैठा करते थे। तो चलिए चलते हैं इस साइड की ओर। यहाँ पर है रंग महल। आगे जाके हम देखेंगे ना तो यहाँ पर रंग महल है। वो जो आपको छोटा सा दिखाई दे रहा है ना, वो दूर की साइड, ये करीब करके देखिए, वहाँ जो आपको छोटा सा पत्थरों का बना हुआ दिखाई दे रहा है, वो है रंग महल। वहाँ पर रहती है अकबर की 16वीं पीढ़ी और वो आज भी जिंदा हैं। और यहाँ पर हुई थी दुआ कबूल अकबर की रंग महल में, और यहाँ पर सब दुआ मांगने आते हैं इस वजह से। तो चलिए चलते हैं हम उधर की साइड। और यहाँ से कुछ ज़्यादा बहुत बढ़िया व्यू लग रहा था, और हम इस साइड आ रहे हैं दूसरे कॉरिडोर में। यहाँ पर भी अकबर ने मदरसा बना रखा था, और अभी ये 59 रूम के पास है। हम इस टाइम 59 कमरा नंबर 59 है, और अभी 84 रूम बाकी हैं। सब में यहाँ पर मदरसा हुआ करता था, बच्चे पढ़ते थे यहाँ पर, और अंदर की साइड रहा भी करते थे। और अब यहाँ पर कबूतर रहा करते हैं। ये देखिए अंदर सब में कबूतर हैं, और बड़े प्यारे कबूतर लग रहे थे। मुझे तो कबूतर बहुत अच्छे लगते हैं। और उस टाइम जब बादशाह हुआ करते थे तो यहाँ पे बच्चे पढ़ा करते थे। सारे में सब में मदरसा चलता था, और सिपारे की आवाज़ गूंजती थी यहाँ पर। तो कितना अच्छा लगता होगा ना उस टाइम। और अकबर बादशाह देखने भी आते थे यहाँ पर बच्चों को, हर एक कमरे को देखते थे, मतलब बच्चों को पढ़ते हुए देखते थे। और ये है सलीम चिश्ती की दरगाह। यहाँ पर हम चलेंगे, सलाम करेंगे, उसके बाद आपको और भी चीज़ें दिखाएंगे। यहाँ पर अकबर बादशाह ने जहांगीर के लिए दुआ मांगी थी, तो सलीम चिश्ती की दुआओं के तुफैल अकबर जहांगीर की पैदाइश हुई थी। तो यहाँ पर लोग ना मन्नत भी मांगने आते हैं बच्चों के लिए। ये जो आप बराबर में देख रहे हैं ना, ये है बीबी ज़ैनब। यहाँ पर इनकी बेटी है बीबी ज़ैनब, सलीम चिश्ती की बेटी है ये। और यहाँ से कुछ ऐसा ही दिखती है सलीम चिश्ती की दरगाह दूर से। ये देखिए, ये एक साइड के नज़ारा कुछ ऐसा है, और सामने बराबर में एक इस्लाम शाह भी हैं। और यहाँ पर सलीम चिश्ती के पोते हैं इस दरवाजे के अंदर, इस्लाम शाह। तो चलिए चलते हैं आगे की ओर। और आगे में ना आपको एक चीज़ और दिखाऊंगी, जहाँ पर अनारकली को कैद किया गया था। और वहाँ पे सामने हमारी अम्मी खड़ी हुई है, दुआ मांग रही हैं। ये है इस्लाम शाह, जो कि सलीम चिश्ती के पोते हैं। और यहाँ पर सब जो बाकी सब आपको कबर दिख रही हैं, वो यहाँ के मुरीद हैं, इनके वो सब मुरीद हैं। तो चलिए चलते हैं इस साइड। और अब मैं आपको दिखाऊंगी एक चीज़ यहाँ पर, वो है अनारकली को जहाँ पर चिनवाया गया था। और यहाँ पर जितने जो बाहर आपको कबर नज़र आ रही है ना, वो यहाँ पर आदमियों की, मतलब जेंट्स की कबर है। और अंदर जाके देखेंगे ना हम, वो सब अंदर पर्दे में जितनी भी कबर पर्दे में है, वो सब औरतें हैं। और बाहर की साइड यहाँ पर आदमियों की कबर है। और यहाँ पर ना हमें इतना टाइम हो गया था कि असर की अज़ान हो गई थी। यहाँ पर ये अज़ान की आवाज़ आने लगी थी। तो चलिए चलते हैं अंदर की ओर। तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पर कुछ नज़ारा ऐसा है, और फर्श का डिज़ाइन भी बड़ा अच्छा बना हुआ है। और ये है अकबरी गेट, यानी कि बादशाही गेट। यहाँ से बादशाह और जोधा अकबर अंदर आया करते थे। और सामने जितनी भी छोटी छोटी गुंबद नज़र आ रही हैं, इन सब में चिराग जला करते थे उस टाइम। और बादशाही गेट, ये है बादशाही गेट। मैं उधर की साइड गई नहीं, क्योंकि अम्मी साथ में नहीं गई थी, उनसे चला नहीं जा रहा था यहाँ पर ज़्यादा। और अब चलते हैं, आपको दिखाते हैं अनारकली, जहाँ पर कैद हुई थी। कैद एग्जैक्टली वो कैद नहीं हुई थी ना, उसे चिनवाया गया था। उसे इस जगह के रास्ते से बाहर निकाल दिया गया था, लाहौर पाकिस्तान। या वो इस साइड है वो जगह। अब दूर से देखिए काफ़ी भीड़ हो रही थी यार। यहाँ पे काफ़ी रश था, टूरिस्ट हैं, और ना यहाँ के रहने वाले भी आ जाते हैं घूमने के लिए। तो चलिए चलते हैं इस साइड।
और यहाँ पे एक अकबर ने एक एसी भी बनवा रखा था उस ज़माने में। आप सोच रहे होंगे कि एसी इलेक्ट्रॉनिक ज़माने उस ज़माने में नहीं हो सकता, लेकिन अकबर ने एक ऐसा टेक्निक निकाली थी कि वहाँ पर इन्होंने एसी बनवाया था यहाँ पर। पहले मैं दिखाऊंगी आपको अनारकली, जहाँ से अनारकली को लाहौर पाकिस्तान के लिए निकाल दिया गया था। एग्जैक्टली उसे चुनवाया नहीं गया था। तो चलिए देखते हैं। और ये है वो जगह जहाँ पर अनारकली को चिनवाया गया था, लाहौर पाकिस्तान के लिए निकाल दिया गया था। और आगे देखिए आप, अब मैं आपको दिखाऊंगी वो जगह जहाँ पर अकबर ने एसी बनवाया था अपने लिए। और वो एसी ये रहा। और देखिए ठंडी ठंडी हवा आ रही थी यहाँ से, और ऊपर ना हल्का सा कोई हल्का सा खुला हुआ है जहाँ से ठंडी हवा आ रही थी। ये देखो ऊपर, ये कोई भी हवा का रास्ता नहीं है। तो गाइज़ अब हम जा रहे हैं अंदर सलाम करने के लिए सलीम चिश्ती की दरगाह पर। और अम्मी तो चली गई थी, मैं अभी बाहर ही थी डॉली के साथ। यहाँ पर ना शोर बहुत हो रहा था, आवाज़ ना काफ़ी से बहुत हो रही थी शोर की, इसलिए मैंने थोड़ी सी म्यूट कर दी है, आपको परेशानी ना हो इसलिए। तो चलिए थोड़ा सा आपको नज़ारा दिखा दूँ सलीम चिश्ती की दरगाह का। और कुछ ऐसी दिखती है सलीम चिश्ती की बाहर से दरगाह। अंदर से तो काफ़ी भीड़ हो रही थी, इसलिए मैं अंदर गई नहीं। तो देखिए बैक साइड से कुछ ऐसी दरगाह दिखती है। और ये है बीबी ज़ैनब, साथ में उनकी बेटी, और बुलंद दरवाज़ा सामने आपको नज़र आ रहा है। और आमने सामने बने हुए हैं बादशाही गेट और अकबरी, बादशाही गेट अकबरी, और सामने बना हुआ है बुलंद दरवाज़ा, आमने सामने बना हुआ है। और एक दरवाज़ा और है यहाँ पर जो है जोधा अकबर का दरवाज़ा, वहाँ से जोधा आया करती थी। और ये है सलीम चिश्ती की दरगाह बाहर से। और बुलंद दरवाज़ा, कितना बुलंद दरवाज़ा है, ऊपर हम मुझे पूरा सर उठाकर। और गाइस ये दरवाज़ा ना मुझे बहुत ही प्यारा लगा, बहुत बुलंद दरवाज़ा था यहाँ पर। और अब हम जा रहे हैं घर की ओर, क्योंकि ना 5 बज चुके हैं यहाँ पर हमें। और जब तक हम आगरा को पहुँचेंगे तो हमें 6 बज जाएंगे। फिर वहाँ से हम निकलेंगे मेरठ के लिए। मेरठ जाने के लिए हमें कम से कम 6 घंटे लगेंगे आगरा से, और रात को हम पहुँचेंगे 1 बजे। और ये ना मुझे दरवाज़ा बहुत ही प्यारा लग रहा था। और अब यहाँ से हम एग्ज़िट लेंगे, और यही हमारा एंट्री गेट था और यही हमारा एग्ज़िट गेट है। और ऊपर का स्ट्रक्चर भी बहुत प्यारा बन रहा था। और एक कॉरिडोर ये है और एक कॉरिडोर इस साइड है, ये रहा। और चलिए ये जो आप दरवाज़ा देख रहे हैं ना, ये ना घोड़े की नाल से बना हुआ है। ये सारे में घोड़े की नाल लगी हुई है। उस ज़माने में घोड़े के नीचे जूते लगे रहते हैं ना, ये उसे कहते हैं घोड़े की नाल। ये देखिए। और दरवाज़ा भी ये बुलंद काफ़ी था, बहुत बड़ा दरवाज़ा था सब में। और बाहर से कुछ व्यू ऐसा है, कितना प्यारा व्यू है, दूर तक कोहरा ही कोहरा नज़र आ रहा है, क्योंकि शाम का टाइम था। और यहाँ से ना देखने में बहुत प्यारा व्यू लग रहा था, शाम का टाइम हो रहा था और सूरज भी ढल रहा था। तो दूर तक कोहरा ही कोहरा, क्योंकि हल्की सी यहाँ पे ठंड भी हो रही थी ना, पहाड़ी इलाका है और ठंडा ठंडा लग रहा था, खूब हल्की सी ठंडी ठंडी हवा भी लग रही थी। तो यहाँ से देखने में व्यू बहुत प्यारा लग रहा है। तो चलिए चलते हैं अब घर पर सीधा यहाँ से।
फ्रेंड्स आ गए थे हम बाहर बिल्डिंग के इमारत के नीचे और हमें सबको यहाँ पे भूख लगी। हमने सब यहाँ पे पानी के बताशे खाए और कुछ जो चीज़ हमें यहाँ पे दिख नहीं रही थी तो सब यहाँ पे पानी के बताशे दही भल्ले खाने के लिए खड़े हो गए। सबने बड़े बहुत सारे खाए, जो बात है बच्चों ने भी और हमने भी, और अच्छा लग रहा था यहाँ पर खड़े होकर खाना। तो चलिए चलते हैं अब घर की ओर। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, एक अच्छे से प्यारे से व्लॉग में। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।